ये क्या कर रही है? बात सुने। क्या हुआ? सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। जी भाईजान, हम लोग जा रहे हैं जी इस टाइम काना कच्चा के पास एक घर है। तो घर की स्टोरी सुन के बड़े हम परेशान से हो गए हैं। दो लड़की हैं जी, यूएसए से आई हैं, एक शादी पे पाकिस्तान लाहौर में आई हैं। तो उनके मुताबिक शहबाज भाई कोई 15 साल बाद वो पाकिस्तान आई हैं जी। तो उन्होंने अपने फार्म हाउस पे तकरीबन उन्होंने 15 या कहते हैं कि पता नहीं 12 या 15 दिन उन्होंने स्टे किया। ध्यान से ज़रा फार्म हाउस निकल ना जाए, ये भी देखते रहिएगा। 15 दिन उन्होंने स्टे किया, 12 से 15 दिन। तो उसकी बड़ी जो बहन है उसके ऊपर कुछ ऐसे असरात आ गए हैं जो हमने व्हाट्सएप पे वीडियो देखी है जी। तो उसको देख के हम इतने परेशान हो गए हैं ना। मैं खुद असर तो बड़ा ये खौफजदा हूँ। हमारी लाइफ का पहला ऐसा इंसिडेंट है पहला जो शो है। हमें सुनने में आया कि कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जी। तो हम ये फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। अभी देखिए, मेरा अभी भी असर दिल नहीं कर रहा यार। ये हमारी लाइफ का पहला इंसिडेंट है जी, और जिसमें हमने ये कहानी सुनी है। और अब अल्लाह बेहतर करे। कोई आया जी, मुझे देखिए कोई आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सुल्तान भाई का घर यही है? उनकी बेटी हैं आमना और फातिमा, उन्होंने हमें बुलाया तो वो ज़रा पूछा है तो उनसे मिलने आए हैं। तो गाइस हमारी फ़ोन पे बात हुई है, सिर्फ हमने उनको अभी तक देखा नहीं है। क्या मामलात हैं? ये उनका फार्म हाउस है। यार ये किस तरह का घर है यार? सारा हाँ सीन अंधेरे में है जी, अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पे। जी कौन? असद हूँ। अभी गार्ड ने आपको बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी गार्ड आपका आया था तो जी आपने कॉल की थी हमें सिचुएशन के हवाले से। आपकी बहन हाँ जी जी आप सुनाएं। सिचुएशन के हवाले से आपकी बहन हाँ जी आप सुनाएं। ये आवाज़ किसकी है? जी बैठे हैं। इधर आओ। मैंने आपको कॉल की थी। हम आपका शो देखते हैं तो हमारे घर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें मैंने आपको कॉल की थी। तो हम लोग दो बहनें हैं, मेरा नाम फातिमा है और एक बड़ी सिस्टर है, उनका नाम आमना है। हम दोनों कुछ दिन पहले यूएई से यहाँ पे आए थे। हमारी ना रिलेटिव्स की शादी है थी तो हम इसलिए यहाँ पे आए थे। तो शादी तो खैर ख़त्म हो गई है, ये हमारा घर है, फार्म हाउस है, तो हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। हम लोग ने बेसिकली चले वापस जाना था तो वो कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे ही ठहर गए ना कुछ दिन के लिए। तो हम लोग काफ़ी मतलब कुछ दिन हो गए हैं तो रहते हुए हमें यहाँ पे। सिस्टर है बड़ी, वो ज़रा बाहर काम शाम के लिए वो ज़्यादा आती जाती हैं। तो वो काम के लिए गई हुई थी तो
अभी परसों 3-4 दिन पहले की बात है, सिस्टर गई हैं बाहर काम के लिए, रात लेट नाइट आई हैं। हमें यहाँ पे रहते हुए 10-12 दिन नहीं हो गए, तो वो 3-4 दिन पहले बाहर गई हैं किसी काम से, लेट नाइट आई हैं, तो आते ही अपने कमरे में ना चली गई हैं। तो मैंने कहा खैर वैसे ही थकी भी आई होंगी तो जाके सो गई हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस वजह से। सुबह उठी हैं, मैं उठी हूँ, आप ही के रूम में गई हूँ, आवाज़ें दी हैं आमना आमना, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने खुद ही डोर खोल के देखा है तो ये बैठी हुई है ज़मीन पे ना, और इसने हाथ यूं करके रखा हुआ है, इस तरह करके बैठी हुई है, बाल छाल इसके बिखरे हुए, अजीब सी इसकी हालत लग रही थी। जो इन्होंने व्हाट्सएप पे हमें वीडियो सेंड की वो देख के लग रहा था, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमारा इस फील्ड में हमें टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं, वो पोजेस हो चुकी है। मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि उसकी हालत देख के वो पोजेस हो चुकी है, किसी चीज़ का असर हो चुका है। कि आपको ये पता है कि हम अभी जब आपके इस घर पर आने से पहले हमने तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर पहले, क्योंकि इस एरिया में तकरीबन 3-4 ही फार्म हाउसेज हैं, तो हमने आपके इस फार्म हाउस के बारे में लोगों से जब इंफॉर्मेशन ली तो लोगों ने कहा ये पुरसरार जगह है, किसी ने कहा पक्की जगह है। मीन्स बस देखिए इसी तरह के कमेंट्स चल रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने यही सुना है, मतलब फैमिली जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं थे, हमारी फैमिली के हम यहाँ पे आए। तो आपके पेरेंट्स एग्री नहीं थे? हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, चाहे वो हमें नहीं बताते कुछ। हमने सुना था इसके बारे में कि ये जगह इस तरह है, फलान फलान, यहाँ से आवाज़ें आती हैं, आसपास लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो बातें तो घर तक पहुँचती हैं। आमना ने काफ़ी जिद डाली थी कि नहीं जाना है जाना है। बेसिकली हमारे करीबी कज़न की शादी थी तो हम लोगों ने कहा हम दोनों आ जाती हैं, तो हमने कहा ठीक है, हम लोग आ गए। बाबा तो बहुत ज़्यादा रोक रहे थे, आमना ने कहा जिद डाली जी मैंने जाना, मैंने हर हाल में ही जाना। खैर हम लोग आ गए हैं, 10-12 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। जब हम शुरू में आए हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जिस दिन से आमना बाहर गई है, लेट नाइट वापस आई है, तब से ही थोड़ा सा ना मुझे उस पर डाउट। कहाँ पे गई थी? आई थिंक इसके कुछ फ्रेंड्स थे, कोई डॉक्यूमेंट्स इसने करवाने थे काम के, कुछ बता रही थी अपनी स्टडी के कुछ इस तरह के कि मैंने कोई मसला था। आई थिंक मुझे इसमें इतनी बात नहीं की, मैंने कहा खैर पहले भी काम शाम के लिए आती जाती है तो कोई बात नहीं। जब हम शहबाज भाई इस घर में एंटर हुए हैं ना, तो एक फीलिंग्स आ जाती है किसी को, एक फीलिंग हमें भी आई इसको देख के कि नहीं कुछ नॉर्मल नहीं है। इतना बड़ा फार्म हाउस है, उसमें आप सिर्फ 3 लोग हो, आपने बताया आपका एक गार्ड है, वो भी काफ़ी दूर है, और यहाँ पे आप दोनों बहनें हो। 12 से 15 दिन आप लोगों को हो चुके हैं। तो इस दौरान वो आप कह रही हो कि बाहर गई थी, बाहर से वो आई है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो जब रात को अकेली अंदर आ रही हो तब कुछ हुआ हो उसके साथ। अब फिलहाल वो पोजेस है, तो आई डोंट नो। ये तो आपने पूछा नहीं उससे कि उसने? मैं वही बता रही हूँ, आई है, मैं सुबह मिलने गई हूँ, इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं एक दफ़ा घबरा गई। जैसे बंदा घबरा जाता है ना कि इसको देख के बंदा शॉक्ड होता है कि इसको क्या हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है हम लोगों में, हर टाइम चीखती रहती है ये है फलान है ऐसे वैसे। मैं आई हूँ, मैंने आवाज़ें दी हैं आमना आमना इतनी ज़ोर से कि आमना ने सुना नहीं कि फातिमा आवाज़ दे रही नहीं। मैंने डोर ओपन किया, मैंने देखा कंडीशन बिगड़ी हुई, मैंने चेक किया, मैंने पूछा, कहती तुम जाओ। जैसे मैंने जब इसको यूं करके कहा है ना तो ये यूं करके डरी है, तो मैंने इससे पूछा है कि ठीक हो तुम, कहती तुम रूम से बाहर जाओ। मैंने कहा कुछ चाहिए, कुछ नाश्ता करना। वो आप बता रही थी बातें भी कर रही है किसी से, ये वो आपस में ही लगी हुई है अपने। इसकी सिर्फ रूम से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता। खैर मुझे यही था कि फ़ोन पे बात करती है, लेकिन आई थिंक मैंने कल की बात है थोड़ा सा ऐसे डोर ओपन किया तो शीशे में ना खड़े होके मुझे यही लग रहा था कि फ़ोन पे बात कर रही है। लेकिन जब मैंने डोर ओपन किया तो इसके बाल छल सारे मुंह पे आए हुए, तो ऐसे और ऐसे करके ना मतलब सारा कुछ वही साइन है वो पोजेस हो चुकी है किसी जिन के। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ज़्यादातर जिन्नात ही उनके ऊपर आशिक होते हैं। हमला होता है। आपको लास्ट टाइम कैसे पता चला कि इसमें आवाज़ मुझे आवाज़ नहीं आपको सुनाई दे रही है? इस कमरे से आ रही है? इस रूम से आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इधर कौन है? यही मसले चल इधर रहे कोई हैं। है? इधर कोई भी नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। आप लोग आके अब बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग यही देख रहे हैं कि
3-4 दिन से यही कुछ चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आमना है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। कितने दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया? 4-5 दिन होने वाले, इसने कुछ नहीं खाया। इस बच्ची ने कि मुंह में पानी तक डाल ले, नहीं उठती है ना कोई बात करेगी। सारा दिन आप कहें ना, सारा दिन रूम से बाहर ही नहीं आएगी। रात जैसे ही होगी बाहर चली जाएगी, बाहर गार्डन में घूमेगी, झूले लेगी। गाड़ी वगैरह अपनी चला रही है या नहीं? अब नहीं, कुछ भी नहीं। गाड़ी मैं कहती इसको इतना क्रेज था, गाड़ी नहीं चलाती, कहीं जाती नहीं है। फ्रेंड्स आते हैं उससे मिलने, कोई सीन नहीं, किसी को रिप्लाई। मुझे लगा कि जो मुझे इसकी ना आवाज़ें आते हैं बातें करने की, मुझे ये लगा कि शायद फ़ोन पे बातें शायद दोस्तों से कर रही है। लेकिन आप यकीन करें, आज इतने इसके फ्रेंड्स आए हैं, सारे कौन कौन पता नहीं पूछ रहा था। जब लोगों से कमेंट्स लिए, लोगों ने ये कहा कि जगह पक्की है, मींस इंग्लिश में पोजेस हो चुकी है। ये देखिए, मुझे इस बारे में ज़रूर दरवाज़ा फेल हुआ है। तो आप कैसे रह रही हो यहाँ पे? आपने पीछे अपने पेरेंट्स को नहीं बताया अभी तक ये सारा कुछ? आते वक्त ना आमना बाबा से लड़ के आई थी कि मैंने जाना है। बाबा, अब बाबा को क्या बताएं, वो लोग इतनी दूर हैं, हम लोगों से इतनी दूर के वो अब कोरोना चल रहा है, वो हमारे लिए ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। तो इस वजह से हम उन्हें परेशान नहीं करना चाह रहे। मैं कह रही हूँ जो भी मसला है ना, हम यहाँ पे हल करके जाएं। तो अभी तो तकरीबन फ्लाइट्स भी सारी बंद हैं, तो इनको यहीं मजबूरन रहना पड़ रहा। और मतलब वही बात है ना कि यहाँ पे फंस गए हैं ये लोग ना, बिल्कुल वापस नहीं जा सकते। और जिस तरह ये बता रही ना, वैसे भी फ़ोन पे इनसे ना बात नहीं हो रही थी। जो अब बातें हैं अंदर की, वो ये बता रही हैं हमें कि ये मसले मसाइल हैं, सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। अभी जैसे आपके सामने दरवाज़ा खड़का है, तो फिलहाल क्या किया जाए? सब देख रहे, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप एक बार देख लें, तसल्ली हो जाएगी, ठीक हो जाए, हमने वापस जाना है। तो हम लोग तो बहुत परेशान है ना, मामा पापा को बता सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं। क्या करें यार उनके लिए तो रातें बहुत मुश्किल हैं। हम लोग यहाँ पे रह नहीं सक रहे, 1 मिनट 4 दिन हो गए, वो तो कुछ खा नहीं रही, मुझे उसकी वजह से कुछ भूख प्यास नहीं लग रही। अजीब सी घर में टेंशन बनी हुई है। मामा लोगों की कॉल आती है, उनको क्या बताऊँ कि हाँ आमना इस तरह की हालत में। वो मुझे यही कहते हैं कि हाँ मैं हूँ ना, तुम मैं संभाल रही हूँ। मैं उन्हें यही कहती है कि जी मैं संभाल रही हूँ सारा कुछ। आमना उनकी लाडली, इस वजह से आमना की वो बात मानते हैं। आप बड़ी हो और वो नहीं, आमना बड़ी है, वो बड़ी है, आप हाँ, छोटी हो। मैं छोटी हूँ, लेकिन वो ज़्यादा उनकी लाडली है। बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन उन्हें पता है मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरे पे उसकी जिम्मेदारी उनका कि तुम इसका ख्याल रखना ज़रा। क्या हुआ? ये कौन है? ये आमना ही है, इसको मैंने बात की किसी से। क्या हुआ? ये कौन है? ये आमना ही है, इसको मैंने बात की किसी से। देखिए आपने, ये ऐसे ही करती है। क्या हम इससे बात कर सकते हैं? हाँ, आप इससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं आप। लेकिन अगर ये कुछ भी, ये बिल्कुल पॉज हो चुकी है और इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं रूम, यहाँ तक कि मैं रूम में जाती हूँ तो ये चीज़ें उठा के फेंकती है। तो आप पे खुद पे है कि ये कुछ भी कर सकती है। चले हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इससे मिल सकते हैं। हाँ शुक्र। ये डोर टूट चुका है। ये दरवाज़ा टूटा हुआ है। ये दरवाज़ा टूटा नहीं हुआ, ये इसी ने दरवाज़ा बंद कर कर इस तरह कर दिया है। घर पे कुछ भी नहीं टूटा हुआ, आप अंदर जाके देखेंगे चीज़ें कैसे बिखरी हुई हैं, सब कुछ।
ये क्या कर रही है? बात सुने। ये क्या था? ओ ये क्या कर रही है? बात सुने। ये क्या था? वो गर्दन देखी जैसे वो मरोड़ रहे थे अपनी। डाला तोड़ दिया जैसे वो आई भाग के। अभी अभी जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ वो देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो वो आपकी बहन जैसे वो हरकतें अंदर कर रही थी ना। यार वो कर क्या रही थी? बस देख ले उसको। मैं 3-4 दिन से मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। जब भी आप इसके रूम में जाती हैं तो ऐसे ही वो करती है? रूम में जाने खा देती है। मैं तकरीबन 1 से 2 दफ़ा इसके रूम में गई हूँ, चीखती है निकलो यहाँ से। अभी तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे वो आई है ना, वो मारने की नीयत से ही वो आई थी और वो अपनी गर्दन को जैसे वो कर रही थी, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आम रूटीन में भी अगर इंसान अपना गुस्सा जाहिर करे तो इस तरह तो वो बिल्कुल कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। वो कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। तन्हाई और अकेलापन उसको अच्छा, और अंधेरा था कमरे में। और उसको यही चीज़ें पसंद है आजकल। ये इतनी हंसमुख थी, मैं कहती हूँ लाइटें तक ऑफ नहीं करने देती थी। कहती है लाइट नहीं ऑफ करनी, लाइटों में ही सोना है। घर में भी इसका यही चीज झाड़ा होता है घर वालों के साथ कि लाइटें नहीं बंद। यहाँ जब से आए कहती है ये लॉन टीवी लॉन की भी लाइटें बंद होनी चाहिए। आज 4 दिन से मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा बल्ब जो है टूटे हुए हैं। ये भी उसका ही काम होगा? नहीं, ये काम उसका नहीं। ये बल्ब सारे सही थे जब हम आए हैं। ये 3-4 दिन हुए हैं, कभी वो बल्ब खराब हो जाता है, कभी वो जाता है, कभी वो, कभी कोई टूट जाता है। और उसके घर का सॉरी उसके कमरे का जो सिस्टम था सारा, बेड उसका जो वो और वो साइड टेबल्स, कुशन, अंदर जाने ही नहीं देती। क्या सफाई काम वाली आती है किसी टाइम, वो भी अब आजकल इसके मसले की वजह से बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा गाइस, सिचुएशन ये है कि हम कैमरास वहाँ पे रखते हैं। ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ये हमारा पहला ऐसा शो होगा जिसमें हम इसको कोशिश करेंगे हम इसमें देखें इसके अंदर क्या चीज़ है। रिस्क लेने वाली बात है, आपने उनकी हालत नहीं देखी। मैं उसकी हालत देख चुका हूँ। अब ये भी रो रही हैं। इन्होंने हमें यही कॉल करके बुलाया है कि हम उनकी मदद कर सकें। हम कैमरे लगाते हैं पूरे घर में अपने अपने। क्या हम इस घर में स्टे कर सकते हैं इस रात के लिए? बिल्कुल, आपका जैसे दिल करे आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ें ख़त्म करके जाना है, इसको ठीक करना है आपने हर हाल में, ये ठीक हो जाए। हम कोशिश करते हैं जी, बाकी अल्लाह के हाथ में सारा कुछ। हम सारे घर में कैमरास लगा देते हैं और अभी कह सकते हैं तकरीबन 11 का टाइम है। 11 मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 हो सकता है 12 का टाइम हो गया हो। कैमरे लगा के और आप अपने रूम में जाएँ। वो तो उसके रूम में कैमरा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कैमरा लगाते हैं जी जाके। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर वो सो जाती है तो हम उसके कमरे में जाके कैमरा लगाते हैं। चारों तरफ कैमरा लगा देते हैं और देखते हैं कि रात की सिचुएशन क्या है, क्या वो करती है, उसकी चीज़ क्या कोई रिकॉर्ड हो पाती है या कोई उसको मेंटली कोई इशू है। अभी तक आपने डॉक्टर से रजू किया? देखिए, मैंने उसका चेकअप करवा लिया है। आपको लगता है कि मैंने उसको चेक नहीं करवाया होगा? उसको देख के ये लगता नहीं है कि उसको मैं कह रही हूँ डॉक्टर ने देखते ही दूर से कहा है, जैसे अभी आपके साथ इसने ये किया है ना। मैं जाती हूँ ना, फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि बंदा कंट्रोल फील होता हो शायद इसको कि मैं हूँ, मेरे से कोई मसला। इतना नहीं करती, चीखती है मेरे साथ। मैं डॉक्टर को लेके आई, डॉक्टर मैं कहती हूँ जैसे आपने दरवाज़ा खोला है, आपको तो फिर कुछ नहीं हुआ, इसने पता नहीं वो कुछ पड़ा था, आई थिंक इसने वो उठा के फेंका वहाँ से। तो डॉक्टर ने कहा मैंने तो इसे चेक ही नहीं करना, इसकी ये मेंटली ठीक है, इसको कुछ और मसला है। ठीक है, हम कैमरे यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि वो क्या होगा। तब तक के लिए आप अपने रूम में जाएं
हमारे लिए आप कौन सा रूम कैमरे होगा? एक वक्त लगा सकते हैं, ये लॉन में जाएगी, ये तो अच्छा। परफेक्ट है कि ये जाएगी। जाएगी लॉन में। हाँ, इसने जाना है क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना पहले कि ये रात में बाहर जाती है। ये जब बाहर जाएगी आप तभी कैमरा लगा सकते हैं, उससे पहले आप कमरे में नहीं जा सकते क्योंकि आपने रिएक्शन देख लिया उसका। एक खिड़की है, खिड़की के थ्रू कैमरा लग सकता है बाहर से? बाहर से कैमरा लग जाएगा, लेकिन जैसे आपको ठीक लगता है ना, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये बाहर जाती है। बस हम फिर सो जाते हैं जी। कैमरा हमारा फेस है यहाँ पे, और फिर देखते हैं। मैं सिर्फ सो जाता हूँ, दूसरा रिस्क है बहुत बड़ा है।
क्या है? वो ये किसकी आवाज है? रिकॉर्डिंग जल्दी। सबका तो आवाज सुनिए यार, आवाज आई है। क्या हुआ? कौन आ गया? अंदर है। देखे देखे यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कैमरा लगा है इसमें, कैमरे में भी कोई छेड़छाड़ वैसे नज़र नहीं। EMF को क्या? देखें प्लीज चुप करें। चला, आप रिलैक्स करें यार, रिलैक्स करें आप। नहीं कुछ हुआ, चले आए, कोई भी नहीं है। कमरा पूरा चेक किया। चीख, ये आवाज़ कहाँ से आई यार अभी? ये चीख क्यों मार रही है दोबारा? मेरे ख्याल से डर गई है। आज अब चुप हो गई है। इधर ही सो जा तू, मैं तो कहता हूँ अशवाज इधर ही सो जाए फिर दोबारा। यार ऐसे कैसे हो सकता है उसके साथ? यही समय से बाहर है यार। पहले भी एक आवाज़ आई है, जिस तरह की आवाज़ के दौरान हम भाग के गए, हमें कुछ यार समय से बाहर है। ये क्या हो रहा है? पहले वो कुछ बता रही है, कह रही है कि पूरे घर में वो घूम रही है, ठीक है। अब वो चीख की आवाज़, मैं बड़ा हिला हुआ हूँ यार। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ असद हो रहा है। आप क्या फील कर रहे हो? यार हम तो स्टोर रूम में भाई अभी बैठे हुए हैं, तो हम सो रहे थे तो ये सारा कुछ हो गया हमारे पीछे। असद भाई, श्वास में कोई भी नहीं होगा। क्या हुआ? कोई भी नहीं है। कौन कोई नहीं? कोई भी नहीं। क्या हुआ? कोई भी नहीं, जल्दी आओ। कौन नहीं है? क्या देखा? डोर की आवाज आई है, उस रूम में कोई भी नहीं हो सकता। दोनों में नहीं, दोनों में नहीं कोई भी। कहाँ पे शफकत? दरवाजा खुला हुआ है बाहर का। यार इधर भी कोई नहीं। बाहर का दरवाज़ा भी खुला है असद। फिर बाहर चलें देखने के लिए। किधर गए यहाँ यार? तो सारा कुछ आगे आओ। ओ वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख। ओए अल्लाह अकबर।
यार ये क्या हुआ ऐसे? ये यार इधर क्या कर रही है? आमना फातिमा दोनों कर रही है। आमना फातिमा दोनों क्या हो गया इन दोनों? क्या कर रही हो इधर? क्या कर रही हो दोनों? क्या कर रही हो आप इधर? वो उसकी शक्ल देख यार। ये इधर ही आ रही यार। ओए सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।